नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे। और कल है करवा चौथ, तो सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? जोर शोर से सबकी तैयारी चल रही होगी। अभी तक तो सबने मेहंदी भी लगा ली होगी। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा मैं करवा चौथ पे एक थोड़ी सा छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ। ये उन लोगों के लिए है, ये उन बहनों के लिए है जिनका पहला करवा चौथ है। तो मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपना पहला करवा चौथ भली भांति से करें। तो चलिए जानते हैं कुछ नियम। तो दोस्तों, कल है करवा चौथ और जो करवा चौथ रखने जा रहे हैं पहला करवा चौथ व्रत, तो मैं उसकी पूजा विधि आपको बता देती हूँ। तो करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि नियमों के अनुसार ही इस व्रत में पूजा अर्चना की जाती है। तो बहनों, हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस विशेष दिन पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 यानी कि बुधवार के दिन रखा जाएगा। वैसे तो हर सुहागिन के लिए यह दिन बहुत ही महत्व रखता है, लेकिन जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उनके लिए यह बहुत खास है। ऐसे में आपको इस व्रत की सही विधि के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा का आसान व सही तरीका। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले सूर्य उदय से पहले सरगी अवश्य लेनी है, जो कि सास अपनी बहू को देती है। यदि सास नहीं है तो जेठानी या ननद भी सरगी दे सकती है। सरगी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही ग्रहण की जाती है और इस दौरान सरगी में मिलने वाली सामग्री खाई जाती है। और फिर उसके बाद दिन भर अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना जब तक कि आप चंद्रमा की पूजा नहीं कर लेते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि सुबह जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश कीजिएगा। 4 बजे उठें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, और उस समय आपका जो कुछ मन हो वह सब कुछ अच्छे से खा लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर सारा दिन आपको पानी तक भी नहीं पीना है। फिर सूर्य उदय के बाद मंदिर को स्वच्छ कर पूजा की तैयारी करें और इसके लिए एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर माता गौरी की मूर्ति स्थापित करें, उनके साथ भगवान शिव की मूर्ति भी स्थापित करें। इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी का करवा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मिट्टी का करवा लेकर आएं और चौकी पर रखें। फिर इस करवे पर स्वास्तिक बनाएं और पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर और घी का दीपक अवश्य जलाएं। करवा चौथ का व्रत के समय आप शाम के समय या चांद निकलने से कुछ घंटे पहले पूजा शुरू कर दें। पूजा के बाद करवा चौथ की कथा अवश्य सुने। बिना कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत में छलनी का विशेष महत्व है, क्योंकि चांद निकलने के बाद छलनी से चंद्रमा देखने के बाद पति को देखा जाता है और फिर पति के हाथ से जल ग्रहण कर यह व्रत खोला जाता है। इस दिन सास के लिए थाली व कपड़े भी रखे जाते हैं। थाली में बहुएं करवा, मिठाई, बेवे और भोजन रखती हैं। अपनी इच्छा अनुसार सास को कपड़े व पैसे देती हैं। सास भी अपनी बहू को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। तो ये था करवा चौथ का व्रत की पूजा का विधि विधान। तो आप अच्छे से तैयार होइएगा। सभी महिलाएं आपस में मिलके कथा सुनिएगा। बहुत सी जगह थालियां फेरने की रिवाज है, तो अगर थालियां फेरें, करवे की पूजा करें और खुश मन से इस पूजा को करें। आपका व्रत सफल हो, यही मेरी कामना है। तो चलिए चलते चलते मैं आपको जल्दी से करवा चौथ की व्रत कथा भी सुना देती हूँ। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है,
चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन की भूख से व्याकुल चेहरा नहीं देखा गया। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपने भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उससे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और उसके उपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच का त्याग कर श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक चतुर्थी के व्रत को पूर्ण करता है तो जीवन में सभी प्रकार के दुख शोक से मुक्त होता है और सुख में जीवन व्यतीत करता है। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। इसके अलावा आप करवा चौथ व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके पूजा करें, लेकिन ऐसा करते समय रंगों का चयन करते समय विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ व्रत में भूलकर भी काले या सफ़ेद रंग के कपड़े न पहनें, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पर उजले रंग के, नारंगी, लाल, पिंक, पीले आदि रंग के कपड़े ही पहनें और अच्छे से श्रृंगार करें। तो आप सबको एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के भी काम आ सके जो पहली बार ये व्रत रख रहे हैं। धन्यवाद। एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।